Good morning, student. Today I am going to discuss with you question number 14 from exercise 14b. That is totally based on area of rectangle, area of square. Okay. So in these questions, you have given a wire is in the shape of a rectangle. Its length is 14 centimeter and breadth is 22 centimeter. If the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of each side? Also find which shape enclose more area. क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया भाई, एक वायर है रेक्टेंगुलर शेप में, आपकी वायर लाइक आपके पास एक वायर थी इस तरह से. ओके, आपने इस वायर को इस तरह से बना लिया कंप्लीट, एक टोटल लेंथ हमने इसकी निकाल ली. देन ये क्या कह रहा है, जब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में था तो लेंथ 40 सेंटीमीटर थी और जो विड्थ थी या ब्रेथ थी वो 22 सेंटीमीटर थी. लेकिन इसको रीबेंड किया गया, मीन्स एक पहले एक कंप्लीट वायर बना लिया गया, देन इसको रीबेंड करके एक स्क्वायर बना दिया गया. राइट. अब कहा जा रहा है कि आपको इस स्क्वायर की साइड बतानी है. हमें पता है जो स्क्वायर होता है उसकी ईच एंड एवरी साइड इक्वल होती है. दैट मीन्स अगर यहाँ मैं किसी एक साइड को भी फाइंड आउट कर लेती हूँ तो रेस्ट ऑफ द साइड हमारे पास आ जाएंगी. अब क्वेश्चन में कहा है साइड तो आपको बतानी ही है, साथ साथ में आपको ये बताना है कि किसका एरिया ज़्यादा रहेगा. ठीक है, देखो जब भी टोटल लेंथ की बात आती है तो हम पैरामीटर की बात करते हैं, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ. दैट मीन्स यहाँ पे वायर तो यही है ना, चाहे मैं इससे कोई भी फिगर मोल्ड आउट करूँ. अब यहाँ पे ये रेक्टेंगल था तो मैंने इसको स्क्वायर बना दिया. दैट मीन्स जो लेंथ है वायर की वो तो अभी भी वही है ना. दैट मीन्स टोटल लेंथ इक्वल है, दैट मीन्स एरिया इक्वल है. तो मैं इक्वल का साइन पुट कर सकती हूँ. इट मीन्स यहाँ पे मैं 2 इंटू एल प्लस बी दैट इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पैरामीटर ऑफ बोथ द फिगर विल बी इक्वल. दैट मीन्स यू कैन राइट perimeter according to question. A means according, T means to, question, Q means question. Perimeter of rectangular या rectangle is equal to perimeter of square. यही होगा भाई. ओके, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड दैट इज ए. सो हम लेट कर लेते हैं कि ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए. ओके, सो 2 लेंथ इज गिवन टू यू 14 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ इज गिवन टू यू 22 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4a. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 40 प्लस 22 कितना हो जाएगा, दैट इज 62 इज इक्वल टू 4a. सो a निकालेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, है ना. जो भी आपकी राइट साइड में या लेफ्ट साइड में मल्टीपल होता है वो अदर साइड जाके क्या बन जाता है बेटा, डिवीज़र. ठीक है, तो ये डिवीज़न में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. 2 बन जा 2 2 जा 2 बन जा 2 3 जा 6 2 बन जा. दैट मीन्स जो ए है आपकी साइड ऑफ द स्क्वायर वो कितना आ गया बेटा, 31 सेंटीमीटर. बात समझ में आई. सबसे पहला तो क्वेश्चन यही था कि आपको साइड फाइंड आउट करनी थी. ओके, देन आपको क्या करना है, विच फिगर्स ऑक्यूपाइड ग्रेटर एरिया. ठीक है, सो यहाँ पे देख लेते हैं एरिया. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, एल इंटू बी, दैट मीन्स 40 इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर. मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 जा 4 2 जा 8 4 2 जा 8, दैट मीन्स 880 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तो एरिया होगा रेक्टेंगल का. देन एरिया ऑफ आ स्क्वायर क्या होता है भाई, साइड इंटू साइड. सो साइड हमारे पास कितनी आई थी, 31 सेंटीमीटर, दैट इज 31 इंटू 31 सेंटीमीटर स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, 31 का स्क्वायर होता है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहाँ से आप देख लीजिए किसका एरिया ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको, स्क्वायर का, है ना. सो आप लिखोगे एरिया, देयरफॉर एरिया
ऑफ द स्क्वायर इज मोर। ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे बेटा। द फिगर शोन इज कंपोज्ड ऑफ 2 स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक फिगर नजर आ रही है। ये यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हैं? 2 स्क्वायर्स हैं। 2 स्क्वायर से मिलके बनी है, कंपोज्ड मीन्स बनी हुई है। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यहाँ का एरिया आपको दे दिया गया है। जो ये शेडेड पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसका एरिया आपको दे दिया गया। कितना है? 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ लार्जर स्क्वायर? दैट मीन्स आपको जो लार्जर स्क्वायर नजर आ रहा है उसकी साइड बतानी है। दैट मीन्स अगर आप इसको ए लेट कर लेते हो तो ईच साइड क्या हो जाएगी? ए। हमें पता है क्योंकि जो स्क्वायर्स होता है उसकी ईच साइड इक्वल होती है ना। ओके जी। व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ द लार्जर स्क्वायर? एक तो बात ये बतानी है आपको। सेकंड क्या बताना है? द साइड लेंथ ऑफ द स्मॉल स्क्वायर इज 13 सेंटीमीटर। आपको बोल दिया गया है कि जो ये इनसाइड में आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, स्मॉल सर्कल, इसकी साइड कितना है? 13। दैट मीन्स ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा एंड ये भी 13 होगा, है ना। ये साइड्स की बात कर रही हूँ मैं, ये शेडेड पार्ट की बात नहीं कर रही। ठीक है। इट मीन्स अगर आप इस स्मॉल सर्कल का एरिया फाइंड आउट करके और ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया आपको दिया हुआ ऑलरेडी, इस शेडेड पार्ट के एरिया में आप ऐड कर दोगे, क्या आपके कंप्लीट सर्कल का एरिया नहीं निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। अगर आप इस पार्ट का एरिया निकालोगे और उसको ऐड कर दोगे किस में? इस एरिया में, जो कि दिया हुआ है 56 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर का एरिया आ जाएगा और उसी एरिया से हम साइड निकाल पाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे भाई? एरिया ऑफ द स्मॉल स्क्वायर, और स्मॉल स्क्वायर की साइड कितनी थी? 13। दैट मीन्स 13 इंटू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? दैट इज 13 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर। एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट प्लस एरिया ऑफ द स्मॉल स्क्वायर, यही हो जाएगा भाई, है ना। सो एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इज गिवन टू यू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द स्मॉल स्क्वायर इज 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर, देन ईच साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर क्या हो जाएगी भाई? जो भी हमारा लार्जर स्क्वायर का एरिया आया है, अब हम क्या करते हैं? साइड निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? हम एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड। दैट मीन्स ए अगर हमने लेट किया तो ए इंटू ए क्या आ गया आपके पास? ए कितनी बार आया? 1 2। दैट मीन्स ए रेज टू द पावर 2, और यहाँ पे हमारे पास आया 225। सो क्या कर देंगे? ए निकालना है तो ये जो 2 है ना, ये 2 क्या बन जाता है? रूट। ये 2 क्या बन जाता है? रूट। बात समझ में आई? आप क्या करेंगे भाई? इस रूट को हटाने के लिए इसके फैक्टर करेंगे। 225 के फैक्टर क्या होते हैं? 15 इंटू 15 करेंगे तो 15 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स, इस तरह से। और हमें पता है जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, ये मैं बताती हूँ। ये तो आपके पास 2 है, और जो रूट होता है ना, इस रूट को हम क्या लिखते हैं? 1/2। ये रूट क्या होता है? 1/2। दैट मीन्स 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा आपके पास? ओनली 15। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, ये थी रूट की कहानी जिसमें आपको प्रॉब्लम थी, है ना। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। थैंक यू।